लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर लिया था। थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने जिसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट 8th क्लास में भी पढ़ा था। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है कि आपके पास कोई प्लेन है और दो एक्सिस होंगी, पहली का नाम एक्स एक्सिस, दूसरी का वाई एक्सिस। इन्हीं को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर आपसे पूछे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी है तो आप क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आर कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब क्या होता है कि दोनों एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, तो क्या कहते हैं कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब एक्स एक्सिस है वो वाई पे परपेंडिकुलर होती है और जो वाई वाली है वो एक्स पे परपेंडिकुलर होती है। ये आपकी एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये क्या है हॉरिजॉन्टल, और जो आपकी वाई एक्सिस है ये क्या है वर्टिकल। दोनों होती हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं ओरिजन। ये ओरिजन। अब ओरिजन है ये आपकी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जब ये यहाँ ओरिजन पे ये मान लो एक क्रॉस है परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, तो इस प्लेन को ये चार हिस्सों में डिवाइड करती हैं। इस प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड करती है। तो ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। और इन्हीं चार हिस्सों को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक प्लेन को इन दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस ने चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। अब चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। अब क्या हमारा प्लेन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, तो हमें क्या करना है कि कोई भी पॉइंट है, आपको कोई भी पॉइंट क्या है पी नाम दे देते कि कोई भी पॉइंट पी है, तो उसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। मतलब एक्स की और जो वाई की वैल्यू है उनको क्या बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे। अब देखो यहाँ ओरिजिन के इधर जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन के जो इधर है ये नेगेटिव। ओरिजिन से ऊपर है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो ओरिजिन के नीचे है वो नेगेटिव वाई एक्सिस। ओरिजिन पे कितने होते हैं कोऑर्डिनेट 0 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0। यहाँ कैसा बताए पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहेंगे जितने तक इनफाइनाइट। जैसे आप नेचुरल नंबर कहाँ से लेते हैं इनफाइनाइट तक लेते हैं ना, तो वैसे ये यहाँ क्या है इनफाइनाइट तक ऐसे ऊपर चलते रहेंगे 1 2 3 4। अब इधर कैसे हैं नेगेटिव हैं, तो -1 -2 -3 ऐसे। और यहाँ नेगेटिव वाई एक्सिस, तो -1 -2 -3 -4 ऐसे चलते रहेंगे। तो ये आपकी दोनों एक्सिस और ये प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं जिनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब बात आती है कि कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे, सेकंड में कैसे, थर्ड में कैसे और फोर्थ में कैसे। अब देखो जी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें कोई भी पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट मतलब जो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू है दोनों कैसी होंगी पॉजिटिव होंगी। क्यों, अब यहाँ कैसा पॉजिटिव और यहाँ भी कैसा ये पॉजिटिव, तो इसमें जो भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी कैसी पॉजिटिव। तो कोई भी पॉइंट है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे दोनों कैसे पॉजिटिव। एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू कैसी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। ये है सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें जो आपका एक्स वाला वो कैसा है नेगेटिव और वाई कैसा है पॉजिटिव, तो एक्स लेस देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0। यहाँ पे एक्स भी 0 और वाई भी 0 दोनों लेस देन 0। जो फोर्थ है उसमें एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई लेस देन 0। ऐसे आपको क्वेश्चन ऐसे देगा कि कोई पॉइंट है और ये बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन। तो यह हो गया आपका क्वाड्रेंट और ये कार्टेशियन प्लेन। इसी को हम क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं दोनों, उनको क्या बोले उस प्लेन को क्या बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। इसमें एक नेक्स्ट एक और चीज़ है कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट की दो चीज़ होती है एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलेंगे किसको कि मान लो आपके पास पॉइंट है पी, पॉइंट क्या है पी, और किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला तो होता है एक्स के लिए, हमेशा पहला एक्स के लिए और दूसरा वाई के लिए। अब पी पॉइंट का आपसे पूछ ले कि एब्सिसा क्या है या ऑर्डिनेट क्या है, तो आप कैसे पता करेंगे इसको। तो जो आपका एब्सिसा होता है वो होता है कि उस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस हम क्या बोलते हैं एब्सिसा, और पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट। तो अगर हमें इसी पॉइंट पी का एब्सिसा फाइंड करना है तो इस पी की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, इस पी की वाई एक्सिस से डिस्टेंस। अब देखो पी की वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है पी एन है या क्या कहते हैं एन पी है, और ये कितनी है 1 2 3 4 5, कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा इसका एब्सिसा 5। ऑर्डिनेट क्या बताया कि पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये एक्स एक्सिस और इस पॉइंट की ये हो गया आपका पॉइंट पी, तो ये पी एम है, ये क्या है इसका ऑर्डिनेट। और पी एम कितना है 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डिनेट।
एब्सिसा किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और जब का ऑर्डिनेट है पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो इसका एब्सिसा 5 और ऑर्डिनेट 4। आज जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें पूछ रखा है इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। आपको पॉइंट दे रखे हैं और पूछ रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब आपको पता है जब भी आपके पॉइंट है वो क्वाड्रेंट में पूछे, आपके पास क्वाड्रेंट होते हैं 4, तो पहले क्या करेंगे आप ऐसे इस तरीके से बढ़ाएंगे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो क्या कर रहा है, पहला पॉइंट है -5 और 9 और पूछे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखो x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0, भाई x -5 कहाँ है होगा, ये x -5 ये वाला, और जो y है वो कितना है 9, तो पॉइंट क्या आएगा ये x तो आपका -5 और जो y है वो 9, कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे मान लो आपसे क्या कहते हैं -3 और 0, -3 और 0। अब देखो -3 x की वैल्यू यहाँ और ये आपका 0, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये x एक्सिस पे, क्या कहोगे कौन सी जगह होगा, ये x एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि देखो क्वाड्रेंट पे तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि 0 है तो ये ओरिजिन पे है, और ये 0 है ये y एक्सिस पे भी प्रेजेंट है और x एक्सिस पे भी, तो -3 यहाँ x एक्सिस पे तो कहाँ जाएगा x एक्सिस। अगर आपसे पूछे कि 5 और 0 तो भी कहाँ होता है x एक्सिस पे, और कह देता है 0 और 5, तो मतलब y पे 5 बाद वाला होगा वो y के लिए और पहले वाला x के लिए, तो 5 यहाँ होगा, तो क्या कहते हैं ये y एक्सिस पे। जो इसका सेकंड क्वेश्चन है इसमें है सी द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। ये आपके पास फिगर दे रखा है और पूछा है कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट बी पॉइंट का एब्सिसा पूछा है, तो पहला काम क्या कि हम बी पॉइंट देखें, बी पॉइंट हमारा ये वाला, और इसका क्या पूछा है एब्सिसा। एब्सिसा क्या बताया, किसी भी पॉइंट के लिए उस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा आपका एब्सिसा, और उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी ऑर्डिनेट। हमसे पूछा क्या है एब्सिसा किसका, बी पॉइंट का, तो बी पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा, इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और वाई एक्सिस कौन सी ये वाली, इस पॉइंट की इस वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ये बोलेंगे डिस्टेंस, और ये कितनी है 1 2, तो इसका एब्सिसा कितना हो जाएगा 2। अगर इसका पूछ ले कि ऑर्डिनेट कितना है, तो ऑर्डिनेट के इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वो कितनी है 1 और 2, तो कितनी ये हो जाती है इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस, सॉरी ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ऑर्डिनेट, और हमसे पूछा क्या एब्सिसा, तो कितना हो गया वाई एक्सिस से डिस्टेंस वो आ जाएगी आपकी 2। नेक्स्ट इसका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, आपके पास पॉइंट एम है ये और इसके कोऑर्डिनेट मतलब इसकी एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स कोमा वाई। अब एक्स कितना है, ये कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, और कहाँ पे है 6 पे, तो एक्स तो हो गया इसका 6। अब देखो एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट होता है 0 और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट होता है 0। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो जो ये कहाँ है एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई वाला तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये एक्स का कितना है 6, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 6 और 0। अब मान लो आपसे ये एन है, एन पॉइंट है और इसके पूछ ले कोऑर्डिनेट, तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये कौन सी एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे इसका एक्स वाला कितना 0 0,5, ये हो जाएगा आपका इसका कोऑर्डिनेट। ऐसे इसका ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ये ऐसे पूछे ही करके देख लेना। एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपको बता दिए, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं कि जो अगर पॉइंट एक्सिस पे प्रेजेंट है, अगर मान लो कि एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है तो वाई वाला 0 और वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है तो एक्स वाला 0।